बात करते हैं जमालपुर की सीट की। ये मुंगेर लोकसभा के अंदर आती है ये सीट। फिलहाल तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या पहले भी यहाँ की जनता कांग्रेस को चुनती रही है या किसी खास कैंडिडेट को चुनती रही है? आंकड़े क्या कहते हैं, समीकरण क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, जमालपुर की सीट कितनी खास और क्या इसका इतिहास और रिकॉर्ड रहा है? देखिए, जमालपुर शहर ही ऐतिहासिक है। 1862 में जब एशिया के कुछ चुनिंदा शहर थे तो उसमें जमालपुर का जो है वो शुमार होता था। मुंगेर से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब इसके राजनीतिक इतिहास पर आप नज़र डालें तो आपको दिखता है कि जमालपुर ने जो है अपना मिजाज समय समय पर, राजनीतिक मिजाज समय समय पर बदला है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस का दबदबा जो है वो इस सीट पर दिखता था, लेकिन फिर जो है लेफ्ट आ गई इस सीट पर और सीपीआई ने यहाँ से कुछ जीत जो है वो अर्जित की। एक बार उसे भी सफलता मिली। इसके बाद फिर जब 1977 में जनता लहर आती है तब फिर मुकाबला जो है वो जनता पार्टी और जो है वो सोशलिस्टों के बीच जो है होना शुरू होता है। बीच बीच में कांग्रेस कहीं कहीं दिखती है, लेकिन 1962 में आखिरी बार कांग्रेस ये सीट जीती थी। उसके बाद उसके हाथ सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2020 में 58 सालों बाद कांग्रेस को ये सीट फिर से वापस मिली है। और ये जो जीत थी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इस सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने जो राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री थे उनको शिकस्त दी थी, इसलिए ये जीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब अगर राजनीतिक इतिहास देखें जमालपुर विधानसभा सीट का, तो आपको एक चीज और भी दिखता है और वो ये दिखता है कि यहाँ पर जो जमालपुर है वो विधायकों पर भरोसा जताता रहा है और यही वजह है कि विधायकों को लंबा टर्म मिला है। यहाँ पर उपेंद्र प्रसाद वर्मा 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो शैलेश कुमार जो कि पूर्व मंत्री हैं वो 4 बार विधायक रहे हैं। पिछला चुनाव 2020 में शैलेश कुमार हारे, उनके पिता सुरेश कुमार सिंह यहाँ से 2 बार जीतने में कामयाब हुए हैं। योगेंद्र महतो ने जो है 2-3 बार जीत यहाँ से हासिल की है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बीपी यादव और राम बालक सिंह ही ऐसे विधायक रहे जिनको कि सिंगल टर्म मिला, नहीं तो बाकी सभी को एक से ज्यादा टर्म मिला। तो ये चीजें जो है जेडीयू को डरा सकती हैं कि चूंकि कहीं टर्म बड़ा ना हो जाए। अब देखना यह होगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अजय कुमार सिंह, क्या वो किस खेमे में जाना पसंद करते हैं? क्या वो बीपी यादव और राम बालक सिंह वाली श्रेणी में आते हैं या फिर जो बाकी यहाँ के विधायक हुए हैं जिनको एक से ज्यादा टर्म मिला है उसमें शामिल होते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये जो है ये है जमालपुर विधानसभा का जो मिजाज रहा है वो आपको मैंने बताया। अब हम यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली है हम उसे भी देखने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शैलेश कुमार और उपेंद्र प्रसाद वर्मा का जब कुछ एक लास्ट टर्म था उस समय से एक जो प्रतिस्पर्धा है शैलेश कुमार के साथ दिखी है और उपेंद्र प्रसाद वर्मा ने जो अपना टर्म आखिरी बार 2000 में खत्म किया उसके बाद से शैलेश कुमार जो है लगातार इस सीट पर जीतते रहे। 2020 को छोड़कर 2005 फरवरी और अक्टूबर में जीते, फिर 2010 में जीते और फिर 2015 में भी वो जीते। हालांकि 2020 में वो अपनी जीत की लय बरकरार नहीं रख सके और अजय कुमार सिंह जो कि एक कार्यकर्ता कह लीजिए, जिला अध्यक्ष कह लीजिए, उस वक्त वहां से वो विधायक बने और उन्होंने जो है शैलेश कुमार को 4432 वोटों से पराजित किया। तो एक क्लोज फाइट थी। 2020 में शैलेश कुमार को 52,764 वोट मिले थे। चौथी
34.7%, जबकि अजय कुमार सिंह को 57,196 वोट मिले थे, 37.7%। लेकिन जैसे कि अन्य सीटों पर हुआ, यहां एलजेपी से प्रत्याशी दुर्गेश कुमार सिंह थे और उन्होंने 14,643 वोट जो है वो लाए। तो अब अगर आप एलजेपी के वोट को हटा दें तो फिर आपको शैलेश कुमार जीतते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो हार जीत का मार्जिन था वो 4,432 वोटों का ही था। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर आप 2010 से देखते हैं तो 2010 में अगर आप देखें तो यहां पर जो जीतने में कामयाब हुए थे शैलेश कुमार, तब उन्होंने 21,142 वोटों की जीत हासिल की थी। तब भी उन्होंने एलजेपी की साधना देवी को हराया था। जबकि 2015 में जो है उन्होंने फिर से एलजेपी के ही हिमांशु कुंवर को हराया, जब महागठबंधन में ये सीट जेडीयू को मिला था। जब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन 2015 में हुआ था तो हिमांशु कुंवर को जो है इन्होंने पराजित किया था शैलेश कुमार ने। तो वहां पर आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में शैलेश कुमार की एक पहचान रही है, लेकिन पिछली बार जो उनका जीत का लय टूटा है, क्या उसे इस बार वो प्राप्त कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी देखना है कि अजय कुमार सिंह ने जो ये 5 साल काम किया है उसके बदले जनता उनको कितना प्यार देती है, क्या जनता उनके काम से संतुष्ट है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो देखिए ये यहाँ का इतिहास रहा है, लेकिन देखिए 18 साल बाद जब कांग्रेस की वापसी हो रही है तो क्या समीकरण यहाँ पर हैं जो काम करते हैं, क्या वो समीकरण इस बार 2025 में काम कर पाएंगे? देखिए ये देखना दिलचस्प होगा। ये 58 सालों के बाद जो है कांग्रेस को जीत मिली थी। 1962 में जीत मिली थी, उसके बाद 2020 में उनको जीत मिली है। तो इस जीत को सहेज कर रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब आप जमालपुर सीट को देखती हैं तो पहले जब हवेली खड़गपुर विधानसभा हुआ करता था तो उसका अस्तित्व जब समाप्त हुआ तो उसके 11 पंचायतों को जमालपुर विधानसभा के साथ जोड़ दिया गया है। इन सब के बाद जब नया परिसीमन हुआ और आप देखें कि सीट पर जातीय समीकरण क्या है, तो नए परिसीमन के बाद यहां पर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। और चूंकि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक हुई है तो इसका लाभ जेडीयू को मिला है। तो ये एक चैलेंज। और देखिए जो उनके उम्मीदवार थे शैलेश कुमार, जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी अति पिछड़ी जाति से ही आते हैं, धानुक है। और उनके सामने जो अजय कुमार सिंह हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, जिनका कि उनसे पिछली बार मुकाबला हुआ था। देखिए इस क्षेत्र में भूमिहार भी जो हैं एक अच्छी पोजीशन पर हैं और उनकी संख्या भी अच्छी खासी है यहाँ पर। तो लगभग 7-8% के आसपास जो है उनकी भी संख्या यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा, क्योंकि जब आप 2015 में भी देखेंगे तो शैलेश कुमार के सामने जो हिमांशु कुंवर थे वो भूमिहार कैंडिडेट थे, उन्हीं को खड़ा किया गया था। तो एक मुकाबला यहाँ पर दिखता है कि सामने पिछड़ी या अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार हो तो जो दूसरा पक्ष है वो भूमिहार की तरफ, चूंकि जो सामान्य जाति है उसमें उनकी संख्या अच्छी है तो वहां से उम्मीदवार जो है वो बनाए जाते हैं। तो अब इस बार मुझे नहीं लगता कि इस गणित में कोई बहुत परिवर्तन होने जा रहा है, पर अनटिल अनलेस कि ये हो जाए कि जेडीयू की तरफ से जो है वो अगर कैंडिडेट बदला जाता है तभी दूसरी जाति का उम्मीदवार जो है वो आपको कांग्रेस या महागठबंधन की तरफ से दिखेगा। नहीं तो एक बार फिर से ऐसा लगता है कि शैलेश कुमार और अजय कुमार सिंह के बीच ही मुकाबला होगा। और जैसा मैं कह रहा हूं कि जीत का मार्जिन सिर्फ 4,432 वोट है। और जमालपुर में जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका क्षेत्र है मुंगेर लोकसभा, उसी के अंतर्गत जो है जमालपुर की विधानसभा आती है। और 2024 में जो है ललन सिंह जब यहां से चुनाव लड़े थे तो उनको 15,473 वोट आए थे।
और उनके सामने अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता चुनाव लड़ी थी, उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा था और वो भी 71,658 वोट लाने में कामयाब हुई थी। तो वहां पर भी आप देखते हैं कि ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और सामने जो है अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ती हैं। तो ये जो एक द्वंद्व है जातियों के बीच राजनीतिक, वो हमें यहां पर देखने को मिला है। अब इस बार इस बात पर डिपेंड करेगा कि जेडीयू को कितना भूमिहार वोट ललन सिंह दिलवा पाते हैं। उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। अगर जेडीयू फिर से अति पिछड़ी जाति से ही उम्मीदवार उतारता है या शैलेश कुमार को फिर से एक बार मौका देता है, तो ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा कि जो ललन सिंह हैं वो वोट ट्रांसफर जो है अपनी जाति का कितना करवा पाते हैं। ये चीजें जो है देखने को आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम जातीय समीकरण की बात कर ले तो देखिए यहाँ एससी 15.61% हैं। तो चूंकि इनकी संख्या ज्यादा है, यही वजह है कि एलजेपी को आपने देखा कि पिछले 3 चुनाव से वो बेहतर प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखी है। तो क्या यहां पर चिराग पासवान भी इस सीट को अपने लिए मांग सकते हैं, ये भी देखना होगा। और इसके अलावा यहां पर एसटी आबादी भी 2.43% है। और जब आंकड़े देख रहा था तो 2010 में यहां से जेएमएम भी चुनाव लड़ चुका है। तब प्रणव कुमार जो है वो जेएमएम के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो कि अभी झारखंड में सरकार में है। और वो 9,267 वोट, लगभग 8% से थोड़ा ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो ये चीजें दिखती हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स यहां कम हैं, 3.7% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। और अगर आप देखें तो मुझे लगता है जबकि यादव वोटर्स की संख्या जो है वो अच्छी है, मतलब 14-15% के आसपास है, लेकिन MY में Y तो है, M नहीं है। इसी वजह से ये सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाती है ताकि कांग्रेस यहां से उम्मीदवार अपना खड़ा करे। 2020 में कांग्रेस का उम्मीदवार था, 2015 में जेडीयू का उम्मीदवार था और 2010 में भी कांग्रेस से जो यहां पर थे धनराज सिंह, वो तीसरी पोजीशन पर थे और एलजेपी दूसरी पोजीशन पर था। तो यहां पर चूंकि MY का M नहीं मिल पाता, तो इसलिए आरजेडी जो है आमतौर पर यहां उम्मीदवार नहीं देते हैं। राजपूत भी यहां पर ठीक ठाक संख्या में है, 5-7% जो है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सामान्य जाति 15-17% के आसपास है। लेकिन जब आप धानुक को देखते हैं, कोयरी कुर्मी को देखते हैं, तो इनको अगर आप जोड़ लें इन तीनों को, तो ये 20 से 22% हो जाता है, जो कि नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं और ये नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्लाहों की संख्या भी बहुत अच्छी है, वैश्य वर्ग भी 8-9% है। तो इस तरह से जातियों में जो है प्रतिशत के आधार पर विभाजन दिखता है। लेकिन यहाँ पर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां चूंकि संख्या में ज्यादा हैं, तो जो उनका मिजाज होता है वो बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सारी अति पिछड़ी जातियां जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जेडीयू के ही पक्ष में रहती हैं, लेकिन जो आप परसेंटेज ढूंढने जाएंगे तो अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियों का ज्यादा वोट जो है वो जेडीयू लेकर यहां पर चला जाता है। और इसलिए जेडीयू ने यहां से अब तक 4 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस को 4 जीत मिली है, तो एक तो शुरू में 1962 तक में ही और एक बार फिर 2020 में। जनता दल ने 2 बार इस सीट पर जीत हासिल की है, जनता पार्टी ने 2 बार इस सीट पर जीत हासिल की है, आरजेडी को 1 बार सफलता मिली है, लोकदल ने भी 1 बार ये सीट जीती है, जनसंघ को 1 बार, सीपीआई 1 बार और एसएसपी को भी ये सीट जो है वो 1 बार यहाँ पर मिली है। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा है। तो एक दिलचस्प चुनाव जमालपुर में जो है वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिछली बार नेक टू नेक मुकाबला था जहां पर एलजेपी ने जेडीयू का खेल खराब किया था। इस बार अगर एनडीए फोल्डर इकट्ठा रहता है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस सीट को बचा ले। चलिए, तो पूरी कोशिश होगी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद अगर ये सीट मिली है तो इस सीट को कांग्रेस भी खोना नहीं चाहेगी। और जमालपुर सीट इसलिए भी इस बार बेहद अहम सीट बनी हुई है, पर इस पर नजरें टिकी रहेंगी। यहाँ के मुकाबले पर, यहाँ के प्रत्याशियों पर सभी की नजरें रहेंगी।